शिव बाबा पधारे। ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे। ओम
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, बच्चे मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। सतगुरु का यही कार्य है, अपने सब बच्चों को वापस घर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जबकि सबको वापस जाना ही है, तो जो कुछ भी आपका कखपन है वो सब मेरे हवाले करो, क्योंकि तुम्हें मरना तो है ही। जब कोई मरता है तो उसका सारा सामान करनी घोर को देते हैं ना, सब करनी घोर को दे देंगे। कोई ब्राह्मण होते हैं विशेष, उनको दे देते हैं, क्योंकि उसका तो यूज़ नहीं करेंगे। तो बाबा ने आज अपने आप को बड़ा टाइटल दिया है, मैं करनी घोर हूँ। है बाबा करनी घोर, हमारा सारा पुराना कखपन लेता है। और तुम बच्चे क्या बनते हो? महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है। तो महादानी बन करके बाबा का समझ करके बाबा को अर्पित करते हो। पर बाबा तो यूज़ नहीं करता है तो हम बच्चों के लिए ही। बाबा तो कहे मैं तो पुरानी तन में पुराने घर में रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जो कुछ भी देते हो तुम्हारे लिए ही है। नई दुनिया में बाबा 100 गुना करके रिटर्न करते हैं। तन भी पुराना तो बाबा नया तन देते हैं। ये मन भी तो पतित था, क्या क्या सोचते थे, वो भी बाबा का हुआ तो बाबा कितना सुंदर मन दे देते हैं। धन भी बाबा का तो बाबा कितना धनवान बना देते हैं। तो आज बाबा ने विशेष, तुम करनी गोर को सब दे दो। बाबा लेते थोड़ी है, पर बाबा कहेंगे बाबा का समझ कर चलो, क्योंकि है ही क्या तुम्हारे पास। जो मैं तुमको देता हूँ उसकी भेंट में तुम्हारे पास क्या है? कखपन है, यही है ना। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 2/2/23 है। मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। जो भी मनुष्य मत है, मन मत भी है, पर मत भी है, ये 3 प्रकार की तो मतें दुनिया में है। पर सबसे श्रेष्ठ मत है श्री मत। तो मनुष्य मत, आसुरी मत, मन मत, पर मत, लेकिन बाबा की है श्री मत। तो एक ईश्वर की मत से ही श्रेष्ठ, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है? हम सब में भी पाठ भरा हुआ है, बाबा में भी पाठ भरा हुआ है, लेकिन बाबा का पाठ कौन सा है और हम सब का पाठ कौन सा? अलग अलग है ना, एक ही तो पाठ नहीं है ना सबका। तो कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है वो पाठ? उत्तर, बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में, शिव बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में, शिव बाबा भी तो आत्मा है, मुझ आत्मा में भक्तों को संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। भक्तों पर जब जब भीड़ आप पड़ती है तो भगवान आते हैं, ऐसे कहते हैं। तो मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का
सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य कर नहीं सकता। कैसे भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान आते हैं, आकर के ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल ज्ञान है। तो वो बाबा कहते हैं ऐसे ये अमूल्य ज्ञान है जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता। भगवान किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। भगवान की कब एफिजी जलाई क्या? जो सुख देता उसको थोड़ी उसका वो बुत बना के जलाएंगे। जो दुख देता उसी का ही बुत बना के जलाते, तो वो रावण है। तो रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। तो गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। कौन सी बरसात है? पिया माना बाप, शिव बाबा। हम उनके साथ हैं तो हमारे लिए ज्ञान की बरसात है सदा। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा। बस अर्थ ही इतना छोटा है। ओमा वही मैं कौन? आत्मा। अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड, हम परमात्मा, ऐसे नहीं है। हम आत्मा है। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्य का राज्य। राम राज्य को सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वो अयथार्थी सुनाते हैं, जो रावण के वश है वो अयथार्थी सुनाते हैं। बाप है सत्य, वो सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। बाबा सत्य सुनाकर सच्चा सोना बनाते हैं, फिर माया असत्य बना देती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेक है, गुरु भी अनेक है, उन्हों की श्रीमत तो नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही कौन? सबसे श्रेष्ठ तो है ही एक परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे स्थान पर है, परम धाम में रहते हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं। भगवान को क्यों याद करते हैं? कि आकर श्रीमत दो, क्योंकि अभी तो मन मत पर मत पर रावण की मत पर चलते आए हैं तो असत्य बन गए हैं। अब आके श्रीमत दो। तो भक्त श्रीमत को याद करते हैं, तो जरूर कोई आसुरी मत भी है उसकी भेंट में, तब तो श्रीमत को याद करते हैं। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ जब श्रेष्ठ बन गए तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ हे भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं होगी।
सतयुग में कोई नहीं कहेगा हे भगवान, हाँ याद नहीं करेंगे भगवान को, क्योंकि श्रेष्ठ मत मिल गई जिससे हम श्रेष्ठ बन गए। तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ क्यों पुकारेंगे। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं है जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुखों के पहाड़ गिरने हैं। तैयार हो जाओ, दुखों के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी महाभारत लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है। जो अंतिम लड़ाई होगी वो महाभारत की लड़ाई होगी। तो वो बाबा कहते हैं ये दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए तो अभी सुख का पहाड़ है। हम जा रहे हैं सुख के पहाड़ पर। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा अगर दुख है तो घबराओ नहीं, बहुत सुख मिलना है। इसीलिए ये दुख कोई बड़ी बात नहीं है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्राय लोप है उसकी स्थापना होती है। देवी देवता धर्म जो सनातन धर्म है उसकी स्थापना होती है, अभी वो प्राय लोप है। अनेक धर्मों का विनाश होता है तो जो धर्म प्रायलोप है उसकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। स्वर्ग यहाँ होगा तो अभी उसके गेट खुल रहे हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? इस गेट से कौन जाएंगे स्वर्ग में? जो राजयोग सीख रहे हैं। हाँ बोलो, हम सब जाएंगे। जाएंगे ना हम सभी, तो क्योंकि हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग माना ही स्वर्ग के गेट खुलने के लिए, हाँ वहाँ स्वर्ग का राजा बनना। जो राजयोग सीख रहे हैं, सिखलाने वाला बाप है। जो पिया के साथ है उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वो वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। वो जो बारिश होती है वो तो सागर से पानी सूर्य खींचता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बादलों से वही पानी आता है। तो बाबा कहते हैं वो वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है, हाँ जो भी पिया माना शिव बाबा ज्ञान सागर के साथ है, उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। रोज रोज सवेरे सवेरे ये ज्ञान बरसात उस अविनाशी पिया की हम पर पड़ती है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। रत्न हम कहाँ पकड़ते हैं? कोई ये झोली की बात तो नहीं ना, और ऊपर से रत्न गिरेंगे और झोली में डालेंगे, पर बुद्धि रूपी झोली में भरते हैं ये रत्न। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। ये ज्ञान रत्न माना ये शिक्षा है, ज्ञान है, तो ज्ञान तो बुद्धि में धारण किया जाता है। तो एजुकेशन माना शिक्षा बुद्धि में धारण की जाती है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, तो जैसे कि आत्मा मन बुद्धि सहित है, तो ये जो ज्ञान रत्न है ये आत्मा ग्रहण करती है, क्योंकि बुद्धि में धारणा होती है इनकी, तो आत्मा ग्रहण करती है। जैसे आत्मा को ये शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। मन बुद्धि भी आत्मा की शक्ति है। बुद्धि है, बुद्धि में ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है, ग्रहण होना माना धारण होना, ये तब होता है, कब होगा धारण? सारे ज्ञान रत्न बुद्धि में जब योग होगा। अगर बाबा से योग नहीं है तो ज्ञान रत्न भी धारण नहीं होंगे। ये बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी है। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं।
गीता जो है उनकी टिप्पणियाँ कितने लिखते हैं, बहुत प्रकार की टिप्पणियाँ, और वेदों शास्त्रों की ऐसी टिप्पणियाँ नहीं बनाते। तो गीता के जो श्लोक है उनके कितने प्रकार के वो अर्थ अलग अलग भी निकालते हैं और उनकी अलग गीता बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कितनी अनेक गीताएं बना दी है, और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र नहीं। तो इसलिए पर किसके लिए कहते हैं? गीता के लिए कहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, ये सब गीताओं के अलग अलग नाम बताए गीता पर। बहुत नाम गीता के रख दिए हैं, और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, वो एक ही नाम होगा बस। हाँ, उपनिषद तो उपनिषद है, पुराण है तो पुराण है, ऐसे नहीं फलाने का पुराण फलाने का। तो बाबा कहते हैं परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया वो प्राय लोप हो जाता है। इसलिए जो द्वापुर से निकलता है, जो लिखते हैं गीता, उसके फिर अनेक टिप्पणियाँ बना देते हैं, अनेक उनके ट्रांसलेशन में भी कितना अर्थ में फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं अब डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि गीता से तो दैवी राज्य शुरू हुआ, तो अभी वो डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने। गीता में साफ लिखा है, अगर तुम इस युद्ध में विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, सीधा। पर अगर तुम विजयी नहीं भी बने तो भी स्वर्ग में जरूर आओगे। अब तो कौन सी वो युद्ध है वो तो उनको पता नहीं। तो बाबा कहते हैं अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। ऐसे नहीं स्वर्ग में जाओगे तो एक ही जन्म वहाँ नहीं, स्वर्ग की राजाई 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वो कुमारी कौन सी है जो 21 कुल का उद्धार करती है? हाँ, वो दुनियावी कुमारियाँ थोड़ी, परंतु जो बाबा के बच्चे बनते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, वो 21 कुल का उद्धार करती है। अब वो कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारियाँ हो। क्या कुमार भी 21 कुल का उद्धार करते या केवल कुमारियाँ ही करती है? हाँ, बाबा तो कहते तुम सब कुमार कुमारियाँ हैं हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। हाँ, कुमार आप लोग भी करा सकते हो, केवल कुमारियाँ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसके लिए पवित्रता चाहिए, योग चाहिए, धारणा चाहिए, सेवा चाहिए, तभी तो उद्धार करेंगे ना सबका। तो तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम सब स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझते हैं। हम विद्यार्थी सत्संग में जाते ऐसे थोड़ी कहते हैं, बस हम सत्संग में जाते हैं सत्संग गुरु जी का सुनने, बस विद्यार्थी है वो तो स्कूल में ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझते। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है, क्यों अपने आप को विद्यार्थी नहीं समझते, स्टूडेंट नहीं समझते, और सत्संगों में क्योंकि लक्ष्य तो कुछ नहीं है, बस सत्संग सुनने से कनरस मिलता है, थोड़ी बहुत शांति मिलती है, फिर वापस घर आए वही अशांति। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तो तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, हाँ देवताओं की तो राजधानी थी ना। यथा राजा रानी देवी देवता तथा प्रजा,
प्रजा भी देवी देवता कहलाते थे, राजा भी देवी देवता कहलाते थे। नर से नारायण बनते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, ये सबसे पहली बड़ी से बड़ी एम ऑब्जेक्ट है। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे बाबा, सबसे बड़ा लक्ष्य देंगे ना, नंबर 1 का। तो ये है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प में फिर से आता हूँ, गंवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है। अब बाबा ने राज्य दिया था, फिर कैसे चला गया, किसने छीना? तो बाबा कहते हैं मनुष्यों ने नहीं छीना है। किसने राज्य छीना? माया, रावण ने छीना। तो छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है, कोई और दुश्मन नहीं है जिन पर जीत पाएंगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। माया ने छीना है तो माया को जीतना है, तब स्वर्ग का राज्य मिलेगा। अब जीत भी माया पर पानी है। ये लड़ाई होती है, वो लड़ाइयाँ जो होती है वो राजाओं की आपस में होती है। वो जमीन का टुकड़ा लेने के लिए लड़ने जाते हैं तो वो जमीन छीन लेते हैं। वो लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेक लड़ाइयाँ लगी है। पूरा इतिहास भारत का देखो, विदेशों का भी देखो, भरा पड़ा है लड़ाइयों से। फलाने ने फलानी पर लड़ाई की, ये किया। तो बाबा कहते हैं कि और हद के राजाओं की तो अनेक लड़ाइयाँ लगी है, उनसे हद की राजाई मिलती है। और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। हाँ, कौन सी है विश्व की राजधानी? राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली में ही तो होगी ना विश्व की राजधानी, वो इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तो विश्व की राजधानी इंद्रप्रस्थ होगी और फिर सारे विश्व पर वहाँ से राज्य करेंगे लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं उनसे, और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ, इसका मतलब नहीं है कि बंदूक लेकर, हथियार लेकर के किसकी हत्या करो, किसको मारो, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, ये है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। अब माया पर जीत पाली, विकर्मा जीत बन गए, फिर बाबा कहते फिर वहाँ सतयुग में कोई वार नहीं करेगा, न माया वार करेगी, न कोई और कोई ऐसा राजा छोटा मोटा कोई वार करेगा। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातम ताई का खेल दिखाते हैं। ये सब अरेबियन स्टोरीज बचपन में पढ़ते थे, अरेबियन स्टोरीज, उसमें हातम ताई का भी एक खेल है। तो वो दिखाते कि उसको किसी को उसको कुछ लेने जाना था, तो बहुत सारे विघ्न आने थे, बहुत कई प्रकार के क्या कहेंगे शत्रु आने थे, कई प्रकार के भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या आना था। तो कहा कि उसको कहा कि जब जब ये आए ना, उस समय ये मुहलड़ा मुंह में डाल दो, मुंह में डाल दो। या तो कोई तावीज़ बताते ये डाल दो गले में, तो वो भाग जाएगा। तो जब जब आता था तुरंत डाल देता था वो तावीज़ या वो मुहलड़ा मुंह में, तो वो विघ्न जो आता था वो भाग जाता था। तब जा कर के वो अपने लक्ष्य को पहुंचा, ऐसे बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कौन सा मुहलड़ा डालो? बाबा की याद का। कोई भी विघ्न आए बस बाबा को याद करो, देखो वो विघ्न कैसे टल जाएगा। तो मुहलड़ा हातम ताई का खेल दिखाते हैं। वो मुहलड़ा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुहलड़ा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक बताते हैं। ठका करने से बहिष्ठ निकल आता था, वो है बहिष्ठ अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिष्ठ की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा।
परम पिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे। अब ऊंचे से ऊंचा भगवान तो क्या स्थापन करेगा, क्या देगा, क्या रचेगा? कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी रचेगा, स्वर्ग रचेगा। तो परम पिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता अगर नरक की स्थापना भगवान करता, भगवान ने दुख दिया, नरक बनाया, तो फिर उनकी एफिजी बना करके जलाते भगवान की भी। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। कोई भी देवी देवता हो, चलो शिवलिंग भी हो, कुछ भी हो, कोई भी चित्र भी हो, तो उनको अगर गिरा भी ना तो आंखों पर रख करके फिर उनको रखेंगे, ऐसे थोड़ी फेंक देंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आ करके दुख से छुड़ाओ, इसलिए आ करके मैं लिबरेट करता हूँ। सब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब मैं आता हूँ, सबको मुक्त करता हूँ दुखों से। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है, सबको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जा सकता, बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। शिव बाबा ज्ञान सागर है तो ज्ञान उनकी आत्मा में भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, दुख तो माया देती है। भक्तों को अल्प काल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। 21 जन्मों का सुख देने का पाठ वो भी मेरा है, और अल्प काल का सुख देने का पाठ भी मेरा है। कौन सा अल्प काल का सुख मिलता है? बाबा से साक्षात्कार का। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ। बाबा दिव्य बुद्धि भी देते ना। बाबा ने आकर के सबसे पहली गिफ्ट हम बच्चों को कौन सी दी? जैसे ही हम ब्राह्मण बने, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। और दिव्य बुद्धि की गिफ्ट में हम सारे ज्ञान रत्न भरते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और फिर दिव्य बुद्धि भी देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हाँ, भक्तों को साक्षात्कार कराता हूँ, बच्चों को दिव्य बुद्धि देता हूँ, और दिव्य बुद्धि माना ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिसको तुम्हारी बुद्धि जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो बाबा आकर के वो बुद्धि खोलते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा था तो वो बाबा आके खोलते हैं। मेरा भी पाठ है, तो जो बाप के साथ है ये उनके लिए ज्ञान बरसात है। सबकी बुद्धि का ताला खोलना, दिव्य बुद्धि दे करके बाबा कहते हैं ये मेरा पाठ है। तो उसके लिए फिर बाबा क्या करते हैं? ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? अब इतने बच्चे बन जाते बाबा के, और बच्चे कहे बाबा हम आपके साथ ही रहे, आपके साथ ही रहे। बाबा कहते ऐसे कैसे हो सकता है? हर एक को अपने अपने स्थान पर रहना है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। हाँ, कई कहते ना, उस दिन भी बाबा ने कहा था, कई कहते मैं मधुबन में ही शरीर छोड़ूं। अब बीमार है उनको कहो तो मत आओ, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आऊँगा भले मधुबन में ही शरीर छोड़ो। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, तुम जहाँ भी रहो बाबा की याद में रहो, तो मधुबन में हो, ऐसे समझो। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया तुम बाप के साथ ही हो। कोई लंदन में है, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है?
हाँ, कहते हैं हम लंदन में, हम फलाने देश में, हम कैसे साथ हैं। उनको भी मुरली तो जाती है ना, तो मुरली पढ़ते हो, बाबा को याद करते हो, तो बाबा के साथ ही हो। ऐसे क्यों सोचते हो कि मधुबन में ही आएंगे तब हम बाबा के साथ हैं। उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। एक हफ्ता पूरा बस, इसलिए एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखेंगे किसको। हाँ, सेवादारी है तो कहेंगे 1 महीना बस, इससे ज़्यादा नहीं, जैसे कहते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते 1 हफ्ता बस है, उसमें पूरे ज्ञान रत्नों की झोली भर जाती है बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं जो सयाने समझदार होते हैं वो 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा, माया रावण का सिर, हाँ, माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर तुम जीत पाते हो। माया रावण का सिर काटना माना उस पर जीत पाना, बाकी सिर काटने की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे नहीं श्री कृष्ण ने चक्र चलाया और ये सिर काटिया, शिशुपाल का आदि जो जो बताते हैं बाबा कहते हैं ऐसे चक्र ऐसे चलाया और सिर काटने की बात नहीं है। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए, वो स्वदर्शन चक्र भी हिंसक बना दिया। वास्तव में हाँ, ये जो भी अलंकार है विष्णु के, ये सब अहिंसक अलंकार है। वो गदा भी देखो हिंसक बना दिया है, परंतु बाबा कहे उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए। वास्तव में शंख क्या है, ये मुख, पर मुख शंख कैसे बताए, तो इसलिए शंख दे दिया विष्णु के हाथ में कि मुख से ज्ञान रत्न निकालना, ये है शंख बजाना। फिर चक्र क्या है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है, क्योंकि ज्ञान है तो बुद्धि में ज्ञान का रमण करना, ये है स्वदर्शन चक्र फिराना, जिससे माया रावण का गला कटेगा। तो चक्र क्या है, ये तो चक्र फिराना बुद्धि का काम है। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। अगले कल्प में द्वापर के बाद फिर बाबा कहते हैं वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए। बाबा ने सच्ची गीता बनवाई थी। जगदीश भाई को कहा था कि जैसे उसमें लिखा है ना भगवानुवाच, तो वैसे ऐसी गीता बनाओ सच्ची गीता के नाम से, और शिव भगवानुवाच डायरेक्ट महावाक्य शिव बाबा के उसमें लिखो। तो बाबा कहते कि हो सकता है वो सच्ची गीता भी फिर निकल आए कोई, जब भी जो बाबा ने किताबें बनाई है सच्ची गीता हमारे लाइब्रेरी में रखी है, तो वो सच्ची गीता उसमें शिव भगवानुवाच है। तो बाबा कहते हैं ये सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी तो सब वही निकलेंगे। जो कल्प पहले शास्त्र बने थे वही निकलेंगे, या जो निकलेंगे भी अगले कल्प में उसी से ही बनाएंगे, या कुछ उनको जो याद आएगा या साक्षात्कार होगा उनसे बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी सब वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं जो भगवान डायरेक्ट उच्चारण करते हैं, कोई कोई वो शब्द उस गीता में है। भगवानुवाच शब्द भी ठीक है, भगवानुवाच शब्द भी ठीक है, वो गीता में है। राजयोग शब्द भी ठीक है, वो भी गीता में है। ये बाप के शब्द है, वो फिर गीता में है। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले शरीर सहित सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा।
पवित्र शरीर मिलेगा तो उसको याद करो ना। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे देखो ये पुराना शरीर अभी छूटेगा, बाबा ने मेरे लिए नया फरिश्ता का शरीर तैयार किया, क्योंकि यही ब्रह्मा फिर संपूर्ण ब्रह्मा बनता है, फरिश्ता ब्रह्मा बनता है। यही फिर आत्मा फिर श्री कृष्ण का चोला लेती है। तो बाबा को बहुत नशा रहता था, तो बाबा कहते तुमको भी ऐसा नशा हो, तो इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, पवित्र शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा, सब पवित्र धन होगा, कोई विकारी धन नहीं, सब पवित्र होगा, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है। जब हम लोग ये कहते हैं ना हम स्वर्ग में जाएंगे, विश्व महाराजन बनेंगे, अथाह सुख होगा, अथाह धन होगा, तो कई क्या कहते हैं आप लोग तो बहुत लोभी हो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ बस सन्यासी बनना, कुछ नहीं चाहिए इस संसार का, तो आप लोगों को तो बहुत लोभ है, हमको तो बस मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पता है हम उनको क्या जवाब देंगे, हमको मोक्ष चाहिए। हम कहते आप लोग कहते हो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो यही स्वार्थ है, अपने लिए सब कुछ चाहिए, औरों के लिए कुछ नहीं। क्या मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे नहीं आना है दुनिया में, ये दुनिया दुखदाई है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं रहना है, पर बाकी जो दूसरे हैं उनका कब उद्धार करोगे। और यहाँ तो हम कहते सारी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है, सबको ले जाएंगे। तो ज़्यादा स्वार्थी कौन हो गया, जो अकेले बस मैं। और यहाँ हम कहते केवल मैं नहीं, हम सब। तो स्वार्थी ज़्यादा तो वो हुए जो मोक्ष मोक्ष केवल कहते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं, तो कई लोग कहते हैं तुम लोग तो बहुत लोभी हो, परंतु ये कौन सा लोभ है? अगर है भी लोभी, स्वर्ग का सुख चाहते हैं, तो ये कौन सा लोभ है? बाबा कहते हैं इसको शुद्ध लोभ कहा जाता है। शुद्ध लोभ माना केवल हमारे लिए नहीं, सबके लिए। हम कहीं गए थे, एक किसी के पास गए थे, उनकी एक छोटी बच्ची थी, तो मेरे पास टॉफ़ी थी, किसने दी थी, तो मैंने उसको टॉफ़ी दी छोटी बच्ची को। तो ली नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं लेती हो? तो कहती है मुझे 7 चाहिए। अब 7 तो मेरे पास थी नहीं, तो कहा क्यों 7 चाहिए? ये तो तुम्हारे लिए। नहीं, मेरी मम्मी के लिए, मेरे डैडी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे दादा के लिए, वो सब मिलेगा तब मैं लूँगी। अब देखो है ना, अपने लिए केवल नहीं है ना, भाई मेरे को मिल गया, लेकिन सबको दोगे तभी मैं लूँगी। तो ये भी तो देखो शुद्ध लोभ है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है, इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। इस शुद्ध लोभ से भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, 1 गवर्नमेंट, 1 नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। ये है आसुरी मत। श्री मत बिगड़ सब आसुरी मतें हैं। सुना, श्री मत बिगड़ सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ सब धनी भगवान के धनी के हैं। वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं हैं, वो भी सब धन के हैं। तो जो लड़ते हैं वो निधन के हैं, उनका कोई मालिक नहीं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। वंडरफुल सौगात कौन सी? स्वर्ग। कैसे लाते? हथेली पर। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात लाता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकील दे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो। ऐसे और कोई कह न सके कि 5000 साल के बाद तुम बच्चे मेरे से मिलते हो, या हम बाबा को कहे बाबा आप हमसे 5000 साल के बाद मिलते हो। हाँ, और किसी को कहना आएगा ही नहीं। भले अपने को कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएगी नहीं।
इसमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के तुम मिले हो। कौन? हाँ, कौन मिले हैं? सिर्फ तुम ही जो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाकी थोड़ी मिलते हैं भगवान से, सिर्फ तुम ही। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे, अभी और भी बहुत आएंगे। हाँ, बाबा के समय तो फिर भी बहुत थोड़े थे, साकार बाबा के समय बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,00,000 2,00,000। अभी भी राजाएं जो निमित्त मात्र उनकी जो फैमिलीज होगी वो कितनी होगी? समझो 1,00,000 2 है, प्रजा होगी 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत भारी है। रॉयल फैमिली में आना, राजा बनना, तो वो तो मंजिल भारी है, बाकी प्रजा तो बहुत बनेगी। भारत, हाँ, तो मंजिल बहुत भारी है। ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बनेंगे वही, कौन बनेंगे राजाओं का राजा? जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं बाबा को, बस एक बाबा दूसरा न कोई, इतना पकड़ लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है ना, जो बहुत प्यारा है, उनको तो पकड़ लेंगे। चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है ना, पकड़ लेती है उस चुंबक को ना। कोई में कट जास्ती होती है, कोई में कम। बिल्कुल साफ है तो वो तो पकड़ लेगी, तो चुंबक उसको पकड़ लेगा, वो भी चुंबक को पकड़ लेगी। तो कोई नजदीक वाले तो एकदम आकर के मिलेंगे, साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं, अब चक लगी हुई है जंक, लेकिन बाबा ऐसा उस कट को, जंक को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ तो रहेंगे ना, परम धाम में तो शिव बाबा के साथ भी होंगे, पर सतयुग में ब्रह्मा की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा के साथ तो रहेंगे ना। तुमको रुद्र माला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं है कि ये माला किसकी बनी हुई है। रुद्र माला पर कौन है उस माला के मणके? हम हैं, ये बाबा कहते कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी, जो मेरी माला के मणके बनेंगे, वो स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। तो मेरी माला जो होगी वो स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो। भक्त माला तो द्वापुर से शुरू होती है, परंतु वो फिर क्या कहेंगे? भक्त माला ईश्वर की माला नहीं है, वो रावण की माला है। हाँ, क्योंकि अनेकों की भक्ति करते हैं तो रावण की मत पर चलते हैं तो व्यभिचारी बन जाते हैं। तो वो रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? हाँ, कौन आते सबसे पहले रावण की माला में? अब बताओ कौन आते हैं? बाबा कहते तुम ही आते हो, क्योंकि बाबा की माला के थे, फिर जैसे ही द्वापुर आया रावण के वश हो गए। भक्ति तो की ना, तो भक्ति की माना जैसे रावण की माला में आ गए। पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही बनते हो। तो आप ही पूज्य देवता, फिर आप ही पुजारी बनते हो। ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। तो पहले बाप की माला में, फिर रावण की माला में। तुम हो, अब योर टाइटल सुनो अपना, तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, महादानी। देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते हैं, वो तो माया कह करके छोड़ देते ना, तन मन धन ये सब माया है। और बाबा कहते तुम सफल करते हो, तन को भी, मन को भी, धन को भी। तो सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते हैं, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर, बस सब भगवान के लिए। तो बाप फिर कहते हैं,
अब ये सब बाबा का है, हमने समझा, ट्रस्टी बन गए, तो फिर बाबा क्या कहते हैं? फिर बाप कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए, हमारा सब कुछ बाबा के लिए, तो बाबा का सब कुछ हम बच्चों के लिए। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं, तो बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है, मैं क्या लेकर करूँगा, मुझे तो चाहिए ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं काम तो फिर भी तुम्हारा ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं, शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें, कितनी मीठी मीठी बातें बाबा की सुनी। इम्तिहान पूरा होने वाला है, बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? अभी पढ़ाई चल रही है तो कब, क्योंकि इम्तिहान आना माना पढ़ाई पूरी, तो बाबा कहते हैं कब ये इम्तिहान पूरा होगा? बच्चे बाबा से पूछते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जब तो मरने पर आएंगे, जब तो मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब ये विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने का चम्मच मुख में, हाँ, इतने धनवान के घर में जन्म लेंगे सत्युगी दुनिया में। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा, चम्मच मिलेगा सोने का। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ भी उनका फल मिल जाता है। स्थूल जो लौकिक में पढ़ते हैं 30-40 वर्ष भी पढ़ाते हैं, वो पर उनको यहाँ ही थोड़ा बहुत फल मिल जाता है। पर तुम्हारा तो है भविष्य के लिए, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे, राजकुमार बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलता है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। आत्मा भी जैसे नई, शरीर भी नया, राजाई भी नई, सब नया होता है। ये बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं, इसलिए कोई शिकायत न करे मैं तो लेट आया हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वो भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, आज तो हमारे प्यारे बाप दादा का भी दिन है, लेकिन जैसे सबको मालूम है यहाँ ही सुनेंगे बाबा की मुरली, यहाँ ही ओम शांति भवन में सुनेंगे, इसलिए हाँ वो भी याद है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देश सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट, महादानी बनना है। दूसरा, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। ये शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं,
अमृत वेला विशेष वरदान का समय, तो वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी है। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन: जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। और आज का होमवर्क है, आज 2 तारीख है। स्वमान: मैं ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आत्मा हूँ। चिंतन है, स्वयं को नंबर 1 कैसे बनाएं? नंबर 1 आत्मा की क्या निशानियां होगी? योग अभ्यास है, मैं देह में विराजमान देही हूँ। मैं दूसरों को न देख सदा बाप दादा को देख रही हूँ। उनकी लाइट माइट से मैं आत्मा नंबर 1 बन रही हूँ और सदा सर्व को देने में बिजी हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। आज तो विशेष रूप से हमारे बहुत अति स्नेही सुभाष भाई के निमित्त भोग है। और अभी एक पूछना है कि जो भी भाई बहनें यहाँ ठहरे हैं, पांडव भवन में ठहरे हैं और बाबा की सौगात नहीं ली है, वो हाथ उठाएं। नीचे से आए हुए एक दिन वाले नहीं, जिन्होंने जो यहाँ ठहरे हैं और बाबा की सौगात नहीं ली है, वो हाथ उठाएं। थोड़े जो भी हैं, तो आप सभी अभी भोग के बाद, अमृत लेने के बाद सीधा हिस्ट्री हॉल में जाएं, जहां आपको बाबा की सौगात मिलेगी। और डबल विदेशियों को भी कल ज्ञान सरोवर में सौगात मिली थी। जो वहाँ नहीं गए और सौगात नहीं ले सके कल, वो कौन है डबल विदेशी जो कल नहीं गए ज्ञान सरोवर सौगात लेने के लिए? हाथ उठाएं। कोई है? अगर कोई हो तो फिर आप भी अभी अमृत लेने के बाद, भोग के बाद अमृत लेकर आप हिस्ट्री हॉल में आएंगे तो आपको भी सौगात अभी दे देंगे। ठीक है? तो और जैसे बताया कि डबल विदेशी जो नीचे जाना चाहे वो नीचे जा सकते हैं, बाकी सब तो यहाँ ही होंगे। ज्ञान सरोवर से भी कुछ डबल विदेशी वो चाहते हैं हम पांडव भवन में, ओम शांति भवन में बाबा की मुरली सुने। नीचे तो नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ सुने। तो कुछ है 25-30 डबल विदेशी भाई बहनें जो यहाँ पांडव भवन में आकर के बाबा की मुरली सुनने चाहते। कोई फिर नीचे जाएंगे, ऐसे है। तो यहाँ से जो भी जाएंगे वो 3 बजे बसेस जाएगी और बाकी तो यहाँ आएंगे और 4:45 बजे आए करके बैठेंगे। यहाँ 5 से 6 बजे तक सूर्यबाई का क्लास होता है जो नीचे चलता है और ऊपर आप सुनेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा सूर्यबाई का क्लास। और 6 से 6:30 तक तो पहले योग होता है, फिर भोग लगता है, फिर 6:30 से 8 बजे तक अव्यक्त मुरली वीडियो द्वारा हम देखते हैं। और फिर हमारे दादियों का, बड़े भाई बहनों का हमको कुछ न कुछ वरदान मिलते हैं। तो वो हम आज का शाम का प्रोग्राम है, पर आप सभी यहाँ ही आएंगे। तो अभी हम सब बाबा को याद करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, सभी मिलकर भोग लगाएंगे। शशि बहन ने भी सबको याद दी है, लेकिन अभी तक इतनी तबीयत ठीक नहीं है जो सबसे आकर के मिले और भोग लगाए। पर हम सब मिल करके भोग लगाएंगे। ले जा। और तो डबल विदेशियों को तो यही कार्यक्रम है आज। इसमें कोई फर्स्ट टाइमर्स है? डबल विदेशी पहली बार आए हैं? डबल विदेशी कोई नहीं?
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।